हाँ जी, राम राम जी। जिस दिन भारत में लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसी दिन 4 तारीख को आपका नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था। उसी दिन बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। बच्चों के 720 में से 719 नंबर आए हैं। नीट के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम बोला जाता है, टफ़ एग्ज़ाम बोला जाता है। उस एग्ज़ाम में 719 नंबर आए 720 में से। तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर आरोप लगाया कि नीट के एग्ज़ाम में घोटाला हुआ है, क्योंकि 719 नंबर आ नहीं सकते, क्योंकि एक पर्सन के 4 नंबर मिलते हैं। सो 719 नंबर कैसे आए। तो एनटीए ने रिप्लाई किया है, क्या सच में घोटाला हुआ है, क्या सच में कुछ गड़बड़बाजी हुई है नीट एग्ज़ाम में। यदि आप जानना चाहते हैं और नए नोटिस में एनटीए ने क्या जिक्र किया है, किस तरीके से सफाई दी है, जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखिए, जब आप ये सर्च करेंगे नीट एग्ज़ाम 2024 फ्रॉड न्यूज़, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो आरोप हैं वो लगाए हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, और ऐसा पहली बार हुआ है कि फर्स्ट रैंक पे ही 67 बच्चों का नाम आया है फर्स्ट रैंक के ऊपर। कैडेट सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात भी कर रहे हैं और री एग्ज़ाम करवाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कुछ शंकाएं हैं जो घेरे में ले रही है, कुछ बातें ऐसी है जो नीट एग्ज़ाम में रिज़ल्ट में एनटीए को घेर रही है। और यही कारण है 719 नंबर आए हैं 720 में से। एक पर्सन की वैल्यू 4 नंबर है, तो 719 नंबर कैसे बने। यहाँ पे बताया गया है कि 24 लाख कैंडिडेट 24 लाख कैंडिडेट के लिए 14 सिटी के अंदर 571 सिटी के अंदर 4750 सेंटर बनाए गए थे। 5 मई को एग्ज़ाम हुआ था। तो अभी रिसेंट में कैंडिडेट के द्वारा बहुत सारी क्वेरी आ रही है, इसलिए ये क्लैरिफिकेशन देना अनिवार्य है, यानी कि ये रिप्लाई है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो कट ऑफ स्कोर आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट ईच ईयर। The increase in cutoff reflect the competitive nature of the examination and the higher performance standard achieved by the candidate this year. Cutoffs and average mark of qualified candidate out of 720 vary each year एज इलिस्ट्रेटेड बिलो। यहाँ पर देखिए 2020 में 297.18 एवरेज नंबर थे और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 147 नंबर लेना जरूरी था क्वालिफाई करने के लिए। 2021 में यही आंकड़ा 286.13 एवरेज नंबर, और वहाँ पे यूआर के लिए मिनिमम स्कोर 138 पहुँच गया। 2022 में 259, 117, 2023 में 279.41 और 137। 2024 में जो इस बार वाला रहा है वो 323.55 एवरेज नंबर रहे हैं, और इस बार यूआर के लिए जो नंबर लेने की कंडीशन है मिनिमम, वो 164 नंबर की कंडीशन यहाँ पे बताई गई है क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा मामला जो 719 और 718 नंबर आए हैं बच्चों के, उसके बारे में भी कहा गया है। यहाँ पे बताया गया है, एनटीए ने रिप्लाई किया है कि बहुत सारे जगह पर बच्चों ने कंप्लेन करी कोर्ट के माध्यम से, रीट पिटीशन है वो हुई है कोर्ट के माध्यम से, और बताया गया है कि उनका टाइम लॉस हुआ है कुछ एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम 5 मई को। ठीक है, तो इसके लिए एनटीए ने कमेटी बनाई, कमेटी ने फिर डिसीज़न लिया, और कमेटी ने 2018 का एक अपेक्स कोर्ट का क्या है एक फार्मूला था उसको देखा, और उस फार्मूले को देखते, उस केस को देखते हुए यहाँ पर जो रिस्पेक्टिवली ड्यू टू कंपनसेटरी मार्क्स, तो यहाँ पे बताया गया है कि इस फार्मूला लगाने से जो ये अपेक्स कोर्ट का जो फार्मूला है ये अप्लाई करने से यहाँ पर बच्चों के नंबर 718 और 719 बने हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी फ्रॉडबाजी नहीं की गई। ठीक है, तो यहाँ पे 718 और 719 नंबर का इन्होंने बता दिया कि भाई गड़बड़ घोटाला नहीं है, बल्कि हमने जो फार्मूला लगाया है कोर्ट के आदेशानुसार उसको हमने फॉलो किया है। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि एक रैंक के ऊपर ज़्यादा बच्चे कैसे आए हैं।
टॉपर इन नीट यूजी 2024, द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन 2023 के अंदर 20 लाख बच्चे अपीयर हुए थे और 2024 के अंदर 23 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। द इंक्रीज इन कैंडिडेट्स नेचुरली लीड टू एन इंक्रीज इन हाई स्कोर ड्यू टू ए लार्जर पूल ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे क्या कहा है एनटीए ने कि 2023 में कम बच्चे थे, 2024 में ज़्यादा बच्चे पूरे हैं, तो यहाँ पर जो हाई स्कोर कैंडिडेट हैं वो भी इंक्रीज हों कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गए हैं। ठीक है, साथ में ये भी बताया है कि 67 कैंडिडेट कैसे आए हैं 720/720 नंबर लेके। तो यहाँ पर एनटीए ने 13,373 जो चैलेंज है वो प्रोविजनल आंसर के ऊपर आए थे ऑफ 1 क्वेश्चन इन फिजिक्स के ऊपर ड्यू टू द डिफरेंस इन द ओल्ड एंड न्यू एडिशन ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो वहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो गए एक पर्सन के ऑब्जेक्शन लगाने के बाद में, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1 ऑप्शन। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, आउट ऑफ 67 कैंडिडेट हु गोट 720/720 मार्क्स 44 आर ऑन अकाउंट ऑफ द रिवीजन इन आंसर की ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो 44 तो इसमें ऐसे थे जो क्या हुआ था, फिजिक्स में एक पर्सन के 2 आंसर बढ़ने से 720 नंबर आए 44 बच्चों के, और 6 बच्चे ऐसे थे जिन्हें टाइम लॉस के कारण एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए थे। इट इज़ pretend to maintain that topper are from across the country as highlighted in the press release dated 4/6/2024। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि पेपर लीक हुआ था, तो जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने पेपर लीक के बारे में डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एनटीए ने साफ कहा है कि ना तो कोई गड़बड़ घोटाला हुआ है, 720/720 आए हैं वो भी वैलिड है, 718 और 719 नंबर आए हैं वो भी वैलिड है, और एक रैंक पे ज़्यादा बच्चे कैसे आए हैं वो भी वैलिड है। ठीक है, रीज़न इन्होंने बताया है। अब आप बताइए आपकी क्या राय है एनटीए नीट के बारे में, जो आप कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सारी की सारी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।